मूवी की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको मॉरल कॉम्बैट सीरीज का बैकग्राउंड बता देता हूँ। प्राचीन कथाओं के अनुसार सबसे पहले केवल वन बीइंग और एल्डर गॉड का ही अस्तित्व था, लेकिन बाद में एल्डर गॉड ने वन बीइंग को हरा दिया। एल्डर गॉड ने वन बीइंग की पावर को कमजोर करने के लिए 6 रियल बनाए। सीरीज ऑफ मॉरल कॉम्बैट एक फिक्शनल यूनिवर्स पर आधारित है। मॉरल कॉम्बैट मूवी में सिर्फ 3 ही रियल्म के बारे में दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है अर्थ रियल्म, जिसमें हम और आप जैसे ह्यूमंस रहते हैं। उसके बाद आता है आउटवर्ल्ड रियल्म, जहाँ काफ़ी शक्तिशाली मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर रहते हैं, जैसे कि शाओ खान, जो कि काफ़ी शक्तिशाली मॉन्स्टर विलन है। तीसरे नंबर पर नेदर रियल्म, जो कि नरक की दुनिया है। इन सभी रियल्म के फाइटर में कॉन्कर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट होती थी, तो एल्डर गॉड ने एक टूर्नामेंट तैयार किया जिसका नाम था मॉरल कॉम्बैट, जिसमें 10 राउंड होंगे और जो भी रियल्म आखिरी राउंड जीतेगा वो दूसरे के रियल्म पर विजय पा लेगा। मूवी की शुरुआत 16वीं सेंचुरी में होती है, जहां जापान में हैंजो हसानसी अपनी पत्नी, बेटा और एक छोटी बेटी के साथ जंगल के बीच बने कंपाउंड में काफ़ी खुश था। हैंजो पानी भरने के लिए रिवर के पास चले जाते हैं। तभी बिहान हैंजो के घर पर हमला कर देता है। बिहान सभी लोगों को मारने लगता है। तभी हैंजो की पत्नी अपनी बेटी को छुपा देती है, लेकिन बिहान हैंजो की पत्नी और बेटे को आइस से फ्रीज करके मार देता है। हैंजो के साथ बिहान के निंजा फाइट करते हैं, लेकिन हैंजो सभी निंजा को अपने खंजर से मार देता है। फिर हैंजो बदला लेने के लिए बिहान के पास जाता है। वहाँ बिहान बताता है कि उसने जापान क्लैन के शिराई रियू को भी मार दिया है। हैंजो बिहान पर हमला कर देता है। काफ़ी देर फाइट होने के बाद बिहान हैंजो को मार देता है। हैंजो जलकर नरक में चला जाता है। तभी वहाँ अर्थ रियल्म के गॉड लॉर्ड रेडन आ जाते हैं और हैंजो की बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मूवी का अगला सीन वर्तमान समय का होता है, जिसमें कॉल यंग, जो कि एक रिंग फाइटर है, अपने कोच से डांट खा रहे होते हैं, क्योंकि कॉल यंग काफ़ी अग्रेसिव फाइटर है, लेकिन उनका डिफेंस बहुत ही गंदा है। कॉल के चेस्ट में मॉरल कॉम्बैट ड्रैगन का एक टैटू बना है, लेकिन कॉल उसको अपना बर्थ मार्क समझता है। कॉल यंग की फाइट रेमिरेज से होती है। फाइट की शुरुआत में कॉल काफ़ी अग्रेसिवली रेमिरेज पर अटैक करता है, लेकिन डिफेंस वीक होने की वजह से कॉल ये भी फाइट हार जाता है। कॉल को काफ़ी समय से जैक्स नाम का एक व्यक्ति फॉलो कर रहा होता है, जो असल में अर्थ रियल्म का योद्धा है। फाइट के बाद जैक्स कॉल से मिलता है। जैक्स कॉल से उसके टैटू के बारे में पूछता है, लेकिन कॉल उसको अपना बर्थ मार्क बताते हुए वहाँ से चला जाता है। 16वीं सेंचुरी का बिहान वर्तमान में सब जीरो बन जाता है। शैंग संग आउटवर्ल्ड रियल्म के लीडर है, जिसको मॉरल कॉम्बैट टूर्नामेंट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी के हिसाब से मॉरल कॉम्बैट का आखिरी टूर्नामेंट अर्थ रियल्म जीतने वाला है। शैंग संग अपने योद्धाओं से अर्थ रियल्म के चैंपियंस को ढूंढ कर मारने के लिए कहता है। कॉल अपनी पत्नी और बेटी के साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं। जैक्स भी कुछ दूरी से उन पर नज़र रख रहा होता है। तभी वहाँ सब जीरो आ जाता है और अपनी सुपर पावर से काफ़ी सारे आइस बॉम्ब फेंकने लगता है। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी जैक्स अपनी कार लेकर वहाँ आ जाता है और कोल और उसकी फैमिली को अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है। वो लोग कार के जरिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी कोल जैक्स के हाथ में वही ड्रैगन टैटू देखता है। जैक्स बताता है कि हम दोनों अर्थ रियल्म के योद्धा हैं और आउटवर्ल्ड रियल्म का योद्धा सब जीरो हमें मारने के लिए अर्थ में आया है। उसके बाद सब जीरो फिर से उनकी कार के सामने आ जाता है और आसपास की सभी चीज़ें जमने लगती हैं। जैक्स सब जीरो से फाइट करने के लिए कार से बाहर आ जाता है और कोल अपनी फैमिली को सेफ जगह पहुंचाने के लिए कार लेके वहां से चला जाता है। जैक्स और सब जीरो के बीच काफ़ी देर तक फाइट होती है, लेकिन सब जीरो अपनी पावर से जैक्स के दोनों हाथों को जमा देता है और एक ही वार में उनको तोड़कर अलग कर देता है। जैक्स ने कोल को सोनिया ब्लेड से मिलने के लिए कहा था, इसलिए कोल मॉरल कॉम्बैट के बारे में जानने के लिए सोनिया से मिलने उसके खुफिया अड्डे पर जाता है, लेकिन सोनिया उस पर हमला कर देती है। कॉल अपना टैटू सोनिया को दिखाता है। उसके बाद दोनों एक सीक्रेट घर में चले जाते हैं, जहां जैक्स और सोनिया ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी थी। सोनिया कॉल को बताती है कि जिस भी इंसान के शरीर में ड्रैगन टैटू होता है उसमें एक सुपर पावर होती है और अर्थ रियल्म ने उसको मॉरल कॉम्बैट टूर्नामेंट लड़ने के लिए चुना है। सोनिया ने कैनो नाम के एक व्यक्ति को बांधा हुआ था, जो असल में ड्रग डीलर और मर्डरर है। कैनो कोल को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन कोल उसको कुछ नहीं कहता। तभी सोनिया कैनो को जोरदार घूसा मारती है, जिससे उसके मुंह में खून निकलने लगता है। तभी वहाँ अचानक एक इनविजिबल मॉन्स्टर हमला कर देता है और वो कैनो के चेहरे पर बड़ा कट लगा देता है। मॉन्स्टर के मुंह से निकले एसिड से कैनो अपनी चैन को काट देता है। फिर तीनों मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। सोनिया एक बड़ा खंजर मॉन्स्टर के पेट में मार देती है। उसके बाद कैनो उस मॉन्स्टर के पेट में हाथ डालकर उसका कलेजा निकाल देता है। आग लगने की वजह से सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जल जाते हैं। कैनो को रेडन टेम्पल की एक फ़ोटो दिखाई देती है। वो सोनिया से पूछता है कि शायद तुम लोग रेडन टेम्पल को ढूंढ रहे हो, जहां अर्थ रियल्म के योद्धा को ट्रेन किया जाता है, लेकिन कैनो वहां का रास्ता बताने के लिए $3 मिलियन मांगता है। सोनिया तैयार हो जाती है। तीनों प्लेन की मदद से रेडन टेम्पल के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक डेजर्ट में काफ़ी चलना पड़ता है।
वहाँ उनकी मुलाकात लियू कैंग से होती है जिसके पास फायर की सुपर पावर है। लियू कैंग भी अर्थ रियाल्म का एक योद्धा है। फिर चारों टेम्पल में चले जाते हैं। लियू बताते हैं कि अर्थ में हमारे योद्धा काफ़ी कम रह गए हैं और हमारे पास ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है। आउट वर्ल्ड के योद्धा उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हर योद्धा को ट्रेनिंग के दौरान अपनी स्पेशल पावर को पहचानना होता है, वरना वो योद्धा लड़ नहीं पाएगा और हम टूर्नामेंट हार जाएंगे। लियू सभी योद्धाओं को अर्थ रियाल्म के सबसे बड़े रक्षक लॉर्ड रेडन से मिलवाते हैं। लॉर्ड रेडन बताते हैं कि अगर हम एक और टूर्नामेंट हार गए तो आउट वर्ल्ड रियाल्म हम पर विजय हासिल कर लेंगे। काफ़ी समय से जैक्स का इलाज टेम्पल में चल रहा होता है। दोनों हाथ कट जाने की वजह से उसके नकली स्टील के हाथ लगाए जाते हैं, मगर उनमें अभी ज़्यादा ताकत नहीं होती, इसलिए जैक्स काफ़ी उदास हो जाता है। लेकिन सोनिया जैक्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। अचानक सैंगसंग अपने योद्धाओं के साथ टेम्पल पर हमला कर देते हैं। कंग लाओ अपनी हेड से सब जीरो को रोकने की कोशिश करते हैं। सैंगसंग को रोकने के लिए लॉर्ड रेडन वहाँ आ जाते हैं और पूरे टेम्पल को थंडर पावर से प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिसको कोई भी आउटवर्ल्ड योद्धा नहीं तोड़ सकता। उसके बाद सैंगसंग वहाँ से चले जाते हैं। कंग लाओ और लियू कैंग सभी योद्धाओं की स्पेशल पावर को जगाने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सोनिया के शरीर में कोई ड्रैगन मार्क नहीं है, इसलिए उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। कुछ दिन ट्रेनिंग के बावजूद कोल और कैनो अपनी स्पेशल पावर को नहीं जगा पाते, इसलिए कंग लाओ और लियू कैंग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। रात में जब सभी योद्धा खाना खा रहे होते हैं, तभी कंग लाओ दोनों योद्धाओं को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहने लगते हैं, जिससे कैनो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में वो अपनी स्पेशल पावर को जगा लेता है और उसकी आंखों से लाल लेज़र निकलने लगती है, जिससे सभी योद्धा काफ़ी खुश हो जाते हैं। कुछ दिन और ट्रेनिंग के बावजूद कोल अपनी स्पेशल पावर्स को नहीं पहचान पाते। फिर लॉर्ड रेडन कोल को समझाते हैं कि तुम अर्थ रियाल्म के सबसे महान योद्धा हैंजो हसांसी के डिसेंडेंट हो, जो मरने के बाद नरक में चले गए थे, लेकिन सब जीरो से बदला लेने के लिए वो तड़प रहे हैं। लॉर्ड रेडन काफ़ी दुखी मन से कोल को वापस घर जाने के लिए बोलते हैं। अगले दिन आउटवर्ल्ड का योद्धा कबाल कैनो से मिलता है और कैनो को अपनी तरफ से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा ऑफर करता है। कैनो कबाल की बातों में आ जाता है और अपनी लेज़र पावर से थंडर प्रोटेक्शन को हटा देता है। सैंगसंग अपने सबसे भयानक योद्धा प्रिंस गोरो को कॉल के घर भेज देते हैं। प्रिंस गोरो कॉल को बुरी तरह से मारने लगता है। तभी कॉल की पत्नी गोरो के पेट में कुल्हाड़ी से मारती है, जिससे गोरो को और भी गुस्सा आ जाता है और वो कोल को वहीं छोड़कर उसकी पत्नी को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी अचानक कोल अपनी पावर्स को जगा लेता है और उसका पूरा शरीर फौलाद का बन जाता है। कोल और प्रिंस गोरो फिर से लड़ने लगते हैं। काफ़ी देर लड़ने के बाद कोल गोरो को अपने धारदार हथियार से फाड़ देता है। दूसरी तरफ सैंगसंग अपने बाकी योद्धाओं के साथ टेम्पल पर हमला कर देते हैं, जिसमें सभी अर्थ रियाल्म के योद्धा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन कंग लाओ आउटवर्ल्ड की योद्धा निटारा को अपनी हेड से बीच में से फाड़ देता है, जिससे सैंगसंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कंग लाओ की आत्मा को खींच लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ लॉर्ड रेडन और कोल आ जाते हैं और सभी योद्धाओं को कहीं और ले जाते हैं। कंग लाओ की मौत से लियू कैंग काफ़ी दुखी हो जाते हैं, लेकिन लॉर्ड रेडन उसको फिर से लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। लॉर्ड रेडन कोल को हैंजो हसांसी का खंजर देते हैं और कहते हैं कि इसी हथियार के जरिए हैंजो की आत्मा भी तुम्हारे साथ दुश्मनों से लड़ेगी। उसके बाद सभी योद्धा अपने टारगेट को चुनते हैं। जैक्स रिको से फाइट करता है। स्टील के हाथों में काफ़ी ज़्यादा पावर होने की वजह से वो रिको के हर वार को काट देता है और उसके सिर को अपने हाथों से तरबूज की तरह फोड़ देता है। दूसरी तरफ लियू कैंग और कबाल फाइट कर रहे होते हैं। लियू कैंग अपनी लातों के लगातार वार से कबाल को एक तेल के दलदल में गिर देते हैं और अपनी सुपर फायर ड्रैगन पावर के वार से कबाल को जला देते हैं। सोनिया भी रैको को काफ़ी अच्छी टक्कर देती है और वो रैको की आंखों में केमिकल डाल देती है, जिससे वो लेज़र का प्रयोग नहीं कर पाता। फिर रैको सोनिया का गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया धारदार चीज़ से उसको मार देती है। उसके बाद सोनिया के हाथ में भी ड्रैगन टैटू बन जाता है। सब जीरो कोल की फैमिली को किडनैप करके फ्रीज कर देता है। कोल उसको बचाने वहाँ पहुँचता है, लेकिन सब जीरो कोल को काफ़ी बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी कोल हैंजो हसांसी के खंजर से सब जीरो पर वार करता है, जिससे वह हैंजो हसांसी आ जाते हैं, जो कि अब स्कॉर्पियन बन चुके हैं। फिर दोनों मिलकर सब जीरो से लड़ने लगते हैं। हैंजो की पावर्स कई गुना बढ़ चुकी होती है, इसलिए वो सब जीरो पर हावी हो जाते हैं। सब जीरो पूरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद हैंजो अपनी नरक की आग वाली पावर से सब जीरो को जलाकर ख़त्म कर देते हैं और नरक में वापस चले जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड रेडन और बाकी योद्धा भी वहाँ जाते हैं और अगले टूर्नामेंट के लिए लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं।